बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दी सेहत चैनल आप सबको वेलकम। मैं हूं अदील मंसूर। आज हम आपसे बात करेंगे वेरिकोस वेन होने की वजूहात, यानी रगों के फूल जाने की वजूहात, इसके अलामात और इसके इलाज के बारे में। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जाने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीवर्स, वरीदों के फूल जाने को वेरिकोस वेन भी कहते हैं। ये बीमारी मर्दों के बनस्बत औरतों में ज़्यादा आम है। अगर हम इसकी होने की वजूहात की बात करें तो इस बीमारी की होने की वजह हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। इसके अलावा मोटापा होना और मौरसी भी बीमारी हो सकती है। प्रेगनेंसी के दौरान वेंस का फूल जाना आम बात है। इसके अलावा कैंसर का होना और बड़ी उम्र के लोगों में ये मर्ज आम है। और अगर वेंस के वॉल ख़राब हो जाएं और इसके अलावा शदीद और पुरानी खांसी भी हो, तो ये थी इस बीमारी के होने की वजूहात। अब हम इस बीमारी की सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे कि किस तरह मरीज़ पे नज़र आती हैं। टांगों में थकन और दर्द का होना, जिस्म में कहीं एक्जिमा का होना, साथ में मरीज़ में बवासीर का होना, साथ दाने निकल आना। अगर स्टमक की वेंस फूल जाएं तो स्टमक में झिरयाने खून हेमरेजेस हो सकते हैं और ज़्यादा चलने फिरने से टांगों की वेंस का नीला हो जाना और इनका फूला हुआ नजर आना और साथ में दर्द भी हो। अगर हम इन रगों की सोजिश की बात करें तो मेडिकली इसको फ्लेबाइटिस कहते हैं। टांगों में सूजन की वजह से चलने में दुश्वारी भी हो रही हो, नासूर का हो जाना, टांगों पर धब्बे पड़ जाना और इसके अलावा इन रगों से खून का अखराज होना शुरू हो जाना। इसकी हम कुछ प्रिकॉशंस की बात करते हैं तो इससे मुतासरा मरीज़ ज़्यादा देर तक खड़े ना हों और टाइट क्लोथिंग यूज़ ना करें। मरीज़ अपने टांगों को ऊंचा रखने की कोशिश करें ताकि खून रगों से ड्रेन ना हो सके। पहली मेडिसिन है पल्सटीला 30। इस दवा को बीमारी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और इसे दूसरे अद्वियात के साथ भी दे सकते हैं क्योंकि इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। दूसरी मेडिसिन है फॉर्मिकोरूफा 6 में या 30 में। इस बीमारी में कमज़ोरी महसूस होने पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सुबह दोपहर शाम दिन में 3 मरतबा। थर्ड मेडिसिन है नक्सवामिका 30। अगर दौरान प्रेगनेंसी या लग्जरियस लाइफस्टाइल की वजह से मसला हो तो इसका इस्तेमाल बेहतर है। ये भी 5 कतरे दिन में 3 बार थोड़े से पानी में डालकर इस्तेमाल करें। एक और मेडिसिन है एसिड फ्लोर 30 में। ऐसे लोग जो ज़्यादा देर तक खड़े होकर काम करते हैं, उनमें ये प्रॉब्लम आ रही हो तो उसके लिए मुफीद है। इसके भी 5 कतरे सुबह दोपहर शाम थोड़े से पानी में। एक और मेडिसिन है हेमामेलिस क्यू में और 30 में। ये दवा खाने के लिए दिन में 3 बार इस्तेमाल करें, हेमामेलिस 30 में। और क्यू जो है एक्सटर्नल एप्लीकेशन के तौर पे मुतासरा मकाम पे लगाई जा सकती है। अगर इन वेन्स में दर्द हो साथ में और धड़कन भी महसूस हो रही हो तो बेलेडोना 30 ज़्यादा बेहतर है। व्यूअर्स, ये तमाम दवाइयाँ डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करनी चाहिए क्योंकि डिटेल सिम्टम्स आपके डॉक्टर ही चेक करके आपको बताएंगे। व्यूअर्स, अगर हम एलोपैथिक ट्रीटमेंट की बात करें तो पहले वक्तों में वेन्स स्ट्रिपिंग की सर्जरी की जाती थी, लेकिन अब इसकी ज़रूरत कम पड़ती है क्योंकि बहुत सारे मॉडर्न ट्रीटमेंट मौजूद हैं। हम उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।